नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2010-11 में रिकॉर्ड ज़राई पैदावार पर वजीर आजम ने किया मसर्रत का इजहार, मजीद इजाफे पर दिया जोर। इस्तीफे कबूल करने के मुतालबे को लेकर तेलुगु देशम के मुस्तफी अरकान की स्पीकर से मुलाकात। विजयवाड़ा में सीमांध्रा के कांग्रेसी कायदीन का इजलास, मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद का किया आज़म। सीमांध्रा कायदीन को हैदराबाद में इजलास मुनक्किद करने नागम जनार्दन रेड्डी का चैलेंज। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत मुस्तहकम, दुआओं का सिलसिला जारी। आरटीसी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए बस किरायों में इजाफा किया गया, वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायणा का बयान। और अमेरिका ने लीबिया के बागियों की अबूरी कौंसिल को तस्लीम कर लिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि साल 2010-11 में मुल्क ने 241 मिलियन मैट्रिक टन ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के निशाने को हासिल कर लिया है। ICAR के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अहम फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेल की तुकुम में पैदावार में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2009 और 10 के मुकाबले 23 मैट्रिक टन का इजाफा हुआ है। उन्होंने ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के रिकॉर्ड इजाफे को किसानों और साइंसदानों की सख्त मेहनत का नतीजा करार दिया। ताहम वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क को ज़राई शोबे में खुद मुख्तफी बनाने के लिए दूसरे सब्ज़ इनक़लाब के लिए कमरबस्ता हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि साल 2020-21 तक मुल्क को 221 मिलियन मैट्रिक टन की ज़रूरत पड़ेगी और इस निशाने को पूरा करने के लिए कोशिशों को जारी रखा जाना चाहिए। Ensuring food and national security and eliminating hunger, including hidden hunger, remain a high national priority. The total demand for food grains is projected to touch 280 million tons by the year 2020-21. Meeting this demand will necessitate a growth rate of nearly 2% per। चारशंबे को मुंबई में हुए बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 19 तक पहुंच गई है। इस दौरान तहकीकाती एजेंसियां मुंबई बम धमाकों की तहकीकात के लिए अपनी तहकीकात के दायरे को मुंबई के अलावा कर्नाटक, गुजरात, रांची, मध्य प्रदेश और कोलकाता तक फैला दिया है। मुंबई ATS की जानिब से इंडियन मुजाहिदीन के कर्नाटक और गुजरात की जेलों में महरूज कारकुनों से पूछताछ का भी इम्कान है। मुंबई ATS ने कोलकाता पुलिस से भी इस सिलसिले में मदद तलब की है। मुंबई ATS की जानिब से अहमदाबाद जेल में महरूज दानिश रियाज से पूछताछ का इम्कान है। कर्नाटक पुलिस की जानिब से भी इंडियन मुजाहिदीन के बानी अरकान रियाज और इकबाल भटकल के रिश्तेदारों से पूछताछ का भी इम्कान है। वाक़े के 3 दिन बाद भी पुलिस को अभी तक बम धमाकों के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई वाज़ेह सुराग नहीं मिल पाए हैं। तहकीक कुनिंदगान इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि धमाकों अशिया नस्ब करने में गैर मुकामी अफराद को इस्तेमाल किया गया होगा। उधर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तानी तंजीमें लश्कर तैयबा और जमात उद दावा मुल्क के बड़े डैम भाखरा नंगल और दीगर डैम्स को निशाना बना सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुकामी पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी है।
बीजेपी ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद की जानिब से मुंबई बम धमाकों में संघ परिवार के रोल पर उंगली उठाए जाने पर शदीद एतराज किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिग्विजय सिंह जहनी दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं और खुद को मुल्क के तहकीकाती एजेंसियों से बालातर समझ रहे हैं। अलहदा तेलंगाना के लिए मुस्तफ़ी तेलुगुदेशम तेलंगाना के अरकान असम्बली ने आज रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उनके इस्तीफे कबूल करने की दरख्वास्त की। स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने तेलुगुदेशम अरकान को बताया कि वह सिलसिले में स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार और दस्तूरी माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद फैसला लेंगे। एन मनोहर ने तेलुगुदेशम के मुस्तफ़ी अरकान को इंतजार करने का मशवरा दिया। बाद अज़ां TDLP के दफ्तर में मुस्तफ़ी तेलुगुदेशम अरकान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा के लहे अमल पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली एम नरसिम्हलू ने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उधर मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में आज विजयवाड़ा में सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया गया। आंध्रा सीमा के कायदीन ने कहा कि वो 18 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो कांग्रेस आलाकमान से मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इजलास से खिताब करते हुए कर्नूल के रुकन असम्बली TG वेंकटेश ने कहा कि TRS सरबराह KCR को कैसे ये पता चला है कि जल्द ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से रियासत को ही नुकसान होगा। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने कहा कि दोनों इलाकों के अवाम में रियासत की तकसीम के लिए जज्बात नहीं पाए जाते, सिर्फ सियासी कायदीन अपने मफाद के लिए इस मसले को पेचीदा बना रहे हैं। इजलास में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी, रियासती वजीर पार्थसारथी के अलावा दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। కాంగ్రెస్ అదే పద్ధతిలో అన్ని పార్టీలకు ఒకటే రూలు రైలు ఉండేటట్టుగా అది చేస్తే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆరిపోతుంది. అదే కాకుండా ఆంధ్రలో నా అప్పీల్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటి అల్లర్లు ఏమీ జరగకుండా ప్రశాంతంగా మన నిరసనను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాల్సినటువంటి दूसरी जानिब तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के आंध्र सीमा कायदीन की जानिब से मुनक्किद किए गए इजलास पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बदनुमानियों की भरमार के बाद आंध्र सीमा कायदीन मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में इजलास करते हुए ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीमा आंध्रा कायदीन में हिम्मत है तो मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में अपना इजलास हैदराबाद में करके बताएं। తెలంగాణ జిల్లాలో వచ్చి మీరు మీటింగ్లు పెట్టండి, మీకు ఒకవేళ ఆ ధైర్యం ఉంటే. మీకేమో ఆల్రెడీ ఈరోజు విడిపోయినారు మంత్రులు, అక్కడికే పరిమితం అయిపోయినారు. సీమాంధ్ర మంత్రులు సీమాంధ్రకే అయినరు, తెలంగాణ మంత్రులు తెలంగాణకే అయినరు. ఇలా అయినాక కూడా ఇంకా మీరు అయ్యా మనం ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్లో మనము విభజన జరిగిపోయింది, మానసికంగా కాదు భౌతికంగా కూడా. कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ग्लोबल हॉस्पिटल में तेजी से रुबसहत हो रहे हैं। कायद मजलिस को 3 या 4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए जाने का इम्कान है। डॉक्टर के रविंद्रनाथ ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीर के दिन कायद मजलिस को हॉस्पिटल में शरीक करवाने के बाद उनके मुख्तलिफ मुआयने किए गए थे। हॉस्पिटल में उनका यह तीसरा ऑपरेशन किया गया, जबकि पहले ऑपरेशन ओवैसी और केयर हॉस्पिटल में किए गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी की आंतों में तकलीफ को दूर करने के लिए उनका 4 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया था। इसी दौरान कायद मजलिस की सेहतयाबी के लिए शहर के कई इलाकों में दुआओं का सिलसिला जारी है। मुहिब्बान मजलिस की जानिब से दुआएं, इज्तिमात और आयत करीमा की महफिल भी मुनक्किद की जा रही हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायण ने कहा है कि RTC को मुस्तहकम बनाने और दूर दराज के इलाकों में आवाम को बस की सहूलतें पहुंचाने के लिए बस किरायों में इजाफे का फैसला किया गया है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि आवाम को हुकूमत के फैसले को मुस्बित अंदाज में लेते हुए इसका खैर मकदम करना चाहिए। बी सत्यनारायण ने बताया कि यौमिया 1 करोड़ 70 लाख अफराद बसों के जरिए सफर करते हैं, जिसमें से 40% अफराद 20 किलोमीटर से कम का फासला तय करते हैं और 20% अफराद 40 किलोमीटर से कम का फासला का सफर करते हैं और इस सफर के लिए सिर्फ 1 रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि अवाम पर जायद बोझ न डालते हुए हुकूमत ने कम से कम इजाफा किया है। इसके बावजूद हुकूमत को 200 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
बी सत्यनारायण ने तेलंगाना मसले पर कहा कि यह एक हसास मसला है, इस पर इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करते हुए बातचीत के जरिए इसकी एकसुई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के तमाम इलाकों के अवामी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना करेंगे। उन्होंने वाईएसआर को लेकर कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन के बयानात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने दोनों ग्रुपों से वाईएसआर की मौत को मजाक न बनाने की दरख्वास्त की। మరి ఛార్జీలు పెంచడం అనేది జరిగింది। ఆలోచించి ఈ తప్పుల పరిస్థితిని సౌహృదయంతో అర్థం చేసుకుని సంస్థ బలోపేతానికే కాకుండా సామాన్యులకు అందుబాటులో రీతిగా దీన్ని ఆదరిస్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రభుత్వం చేసిన నిర్ణయాన్ని वाईएसआर पार्टी के लीडर मारप्पा ने चंद्रबाबू नायडू और सोनिया गांधी की बदनुमानियों की एफबीआई तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मारप्पा ने कहा कि सीबीआई सिर्फ कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में इख्तिदार के मजे लूटने वाले कायदीन आज उनकी किरदारकशी करते हुए जगन मोहन रेड्डी पर तनकीदें कर रहे हैं। ఉద్దేశంతో మౌనంగా ఉన్నాం। అసలు సోనియా గాంధీని ఫస్ట్ ఆమె ఇటలీలో ఎంత సంపాదించుకుందో ఫస్ట్ ఆమెకు శ్వేతపత్రం చేయమనండి। వేరే దేశస్తురాలు ఇటుకు వచ్చి ఈ దేశాన్ని పాలిస్తుంది। 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి విముక్తి ఉన్నారు। ఎవరు ఆ విముక్తి కింద కాళ్ళకు మొక్కుతున్నారు, పరువులు తెచ్చుకుంటున్నారు। పందికొక్క మాట్లాడుతున్నారు। వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పుణ్యాన్ని క్యాబినెట్ లో అందరూ आरटीसी किराए में इजाफे के खिलाफ तेलुगु देशम की जानिब से मगरबी गोदावरी में एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम कादीन व कारकुनों ने मुकामी बस डिपो के रूबरू धरना देते हुए फौरी बस किराए में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। बाग लिंगमपल्ली में खानगी समाजी तंजीम की जानिब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एमडी LVS रेड्डी भी मौजूद थे और वो हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की अहमियत और उससे होने वाली सहूलतों पर खिताब कर रहे थे कि अचानक TRS कारकुन वहां पहुंच गए और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हैदराबाद के लिए नुकसानदेह करार देते हुए एहतजाज करने लगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के MD LVS रेड्डी ने एहतजाजी TRS कारकुनों को बताया कि प्रोजेक्ट से हैदराबादी अवाम को कई सहूलतें मुयस्सर होंगी और ये अवाम की सहूलतों के लिए ही किया जा रहा है। तहम TRS कारकुन MD मेट्रो रेल की वजाहत से मुतमईन नहीं हुए। MD मेट्रो रेल ने कहा कि वो सदर TRS KCR से मुलाकात करते हुए उन्हें मेट्रो रेल की अहमियत से वाकिफ करवाएंगे। కేసీఆర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆయనకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను। ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక నిమిషం, ఈ ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్ కి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను। ఆయన ఓకే అయిన తర్వాత మేము ప్రొసీడ్ అవుతాము। अब एक वक्त हो गया है वक्फे का। वक्फे के बाद खबरनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वफ़े की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। आदिलाबाद में पुलिस ने किसान के घर से बड़ी मिकदार में धमाकू अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलने पर किसान के घर से 13 डेटोनेटर्स, 15 जेलेटिन स्टिक के अलावा बड़ी मिकदार में बरकी वायर दस्तयाब किए गए हैं। पुलिस किसान को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। बेगमपेट पुलिस ने नकली पासपोर्ट रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बेन जॉनसन नामी शख्स 6 साल बाद न्यूयॉर्क से शहर आया था और उसने दोबारा अमेरिका जाने के लिए मधुकर नाम से नकली पासपोर्ट बनवाया था। पुलिस ने जॉनसन को अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जॉनसन से पूछताछ कर रही है।
अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका ने लीबिया के बागियों की अबूरी कौंसल को कानूनी हुकूमत तस्लीम कर लिया है, लेकिन उधर लीबिया के सरबराह कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने अमेरिका के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। बागियों के कंट्रोल वाले शहर बेनगाजी में शहरियों ने अमेरिका की जानिब से अबूरी कौंसल को तस्लीम किए जाने पर मसरत का इजहार किया है। तुर्की के दारुल हुकूमत पर मसले लीबिया पर बैनुल-अक़वामी राब्ता ग्रुप के इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अबूरी कौंसल को तस्लीम करने का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि टीएनसी लीबियाई अवाम की नुमाइंदगी कर रही है और उससे मुसल्लमा हैसियत मिलने से अपोजिशन को लीबिया के मुंजमद असासों से रकम फराहम करना आसान हो जाएगा। उधर कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने अपने ऑडियो पैगाम के जरिए कहा कि वो इससे मंजूरियों को कोई अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि ये सब बेफैस है। इस दौरान लीबिया में बागियों ने दावा किया है कि उनके जंगजों ने तेल की दौलत से मालामाल मशरक़ी शहर अल बरेक़ा में क़ज़्ज़ाफ़ी की फ़ौज का दिफाई हिसार तोड़कर शहर में दाखिल होने में कामयाबी हासिल कर ली है। तमाम शहर पर बड़े हमले की तैयारी के लिए बागी जंगजू 4 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं ताकि दोबारा हमला किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के 14 साबिक़ रहनुमाओं के नाम पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिए हैं। आलमी इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये इक़दाम अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत और अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। बयान में ये भी कहा गया है कि यह इक़दाम अफ़गानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है, जिसमें कहा गया था कि ये अफराद मज़ाहमती रवैया तर्क कर चुके हैं, इसलिए उनके नाम पाबंदियों की फहरिस्त से निकाला जाना चाहिए। जिन रहनुमाओं के नाम फहरिस्त से खारिज किए गए हैं उनमें तालिबान दौर इक़्तिदार के साबिक़ वज़ीर अरसलान रहमानी, सऊदी अरब में साबिक़ अफ़गान सफ़ीर हबीबुल्लाह फ़ौज़ी, साबिक़ वज़ीर रहमान हक़ानी और तालिबान रहनुमा फ़कीर मोहम्मद शामिल हैं। अफ़गान हुकाम 20 अफराद के नाम फहरिस्त से निकलवाना चाहते थे, तहम रूस ने उसकी मुखालिफत की। इस दौरान अमरीका के एक आला अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि अल-कायदा के साबिक़ सरबराह ओसामा बिन लादेन सदर अमरीका बाराक ओबामा और नाटो के सेक्रेटरी जनरल डेविड पेट्रियस को निशाना बनाना चाहते थे। अमरीकी अहदेदार ने इंकशाफ अबेटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिले दस्तावेजी शवाहिद के हवाले से किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन अमरीका में मुनक़िद होने वाली खेलों की एक तकरीब को भी निशाना बनाना चाहते थे। शाम में नमाज जुमा के बाद से मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में 32 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। शहरियों की हलाकतों के बायस आज दमिश्क में होने वाली कौमी सॉल्वेशन कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। नमाज जुमा के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क के अलावा हामा, दुरे और अदलीब के अलावा दीगर शहरों में सदर बशर अल असद के खिलाफ ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कई इलाकों में फायरिंग की, जिसमें 32 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अपोजिशन लीडर वलीद नबी ने बताया कि दारुल हुकूमत दमिश्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 अफराद को उस फंक्शन हॉल के पास गोलियों का निशाना बना दिया जहां पर सॉल्वेशन कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। वाक़े के बाद कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर जालिमाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शाम के मशरक़ी रेगिस्तानी इलाके देर जवार में 3.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने सदर बशर अल असद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि हरकतुल जिहाद इस्लामिक के कमांडर इलियास कश्मीरी जिंदा हैं। डॉन न्यूज़ की इत्तला के मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमले में जिन मुश्तबा अस्कर पसंदों की हलाकत का दावा किया गया था उनमें इलियास कश्मीरी शामिल नहीं थे। वाज़ेह है कि अमरीका और पाकिस्तान ने पहले भी इलियास कश्मीरी की हलाकत पर शुबहात का इज़हार किया था। इराक के शहर करबला में पुलिस मुलाजिम की कार में नसब बम फटने से 3 अफराद हलाक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक बगदाद से जुनूब मगरिब में 50 मील के फासले पर करबला के रास्ते पर कायम सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर धमाका किया गया और तमाम 3 मुहल्लिकीन पुलिस मुलाजिमीन बताए गए हैं। जुमे को ही शुमाली करबला में हुए कार धमाके में 2 अफराद हलाक हो गए थे। वाशिंगटन में अमरीकी सदर बराक ओबामा तिब्बतियों के जलावतन रूहानी पेशवा दलाई लामा के साथ मुलाकात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया कि मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहेगी। उधर आज ही चीन ने सदर ओबामा पर जोर दिया है कि वो दलाई लामा के साथ मुलाकात का फैसला वापस ले लें। चीनी वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने कहा कि ओबामा को दलाई लामा के साथ मुलाकात और चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2010-11 में रिकॉर्ड ज़रई पैदावार पर वजीर आजम ने किया मसर्रत का इजहार, मजीद इजाफे पर दिया जोर।
मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन के महरूज कारकुनों से पूछताछ का इम्कान। इस्तीफा कबूल करने के मुतालबे को लेकर तेलुगु देशम के मुस्तफी अरकान की स्पीकर से मुलाकात। विजयवाड़ा में सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन का इजलास, मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद का किया आज़म। सीमा आंध्रा कायदीन को हैदराबाद में इजलास मुनक्किद करने नागम जनार्दन रेड्डी का चैलेंज। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत मुस्तहकम, दुआओं का सिलसिला जारी। आरटीसी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए बस किरायों में इजाफा किया गया, वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायण का बयान। और अमेरिका ने लीबिया के बागियों की अबूरी कौंसिल को तस्लीम कर लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।